नमस्कार, धर्म धारा पर आपका स्वागत है। दुर्वासा ऋषि के क्रोध से तो आप सभी परिचित होंगे ही। क्या आप जानते हैं कि वो किस से डर कर भागे थे? इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में दुर्वासा ऋषि के भयभीत होने की पौराणिक कथा प्रस्तुत की गई है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए इस वीडियो को देखते हैं। प्राचीन काल में एक राजा, बड़े धर्माधिकारी राजा अम्बरीश थे। अम्बरीश की बड़ी चर्चा थी उस समय। अम्बरीश बहुत धर्मात्मा थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे। उनकी कीर्ति चारों तरफ पूरी पृथ्वी पर फैली हुई थी। अब जब भी कोई आयोजन होता था, वो ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। तमाम ऋषि महर्षियों को बुलाते थे। उनका आदर सम्मान करना, उनको भोजन कराना, सब वो करते थे। इसी क्रम में एक बार वो अपनी पत्नी के साथ एकादशी का व्रत रहे। एकादशी के व्रत का पारण, जैसा कि नियम है, द्वादशी में ही किया जाता है। द्वादशी की तिथि दूसरे दिन कुछ ही समय तक थी, उसके अंदर पारण करना था। तमाम ऋषि महर्षियों को बुलाया गया था, तमाम ब्राह्मणों को भोजन करा दिया गया था। सब लोग यथास्थान चले गए थे। सबसे अंत में दुर्वासा ऋषि आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि जब दरवाजे पहुंचे, अब यहाँ पारण की तैयारी चल रही थी, तब वो सबसे बड़े अतिथि हो गए। हो अब बिना उनका सत्कार किए अब राजा अम्बरीश कुछ पान कर नहीं सकते थे। अब तिथि नजदीक आ रही है। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अभी हम स्नान नहीं किए हैं और सरजू तट पर जाकर स्नान करके आते हैं, तब हम कुछ खाएंगे। अब अम्बरीश उनका इंतजार करने लगे। उधर समय निकलता जा रहा, मुहूर्त निकलता जा रहा है और द्वादशी समाप्त होने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है। पारण द्वादशी नहीं करना है। बहुत से ब्राह्मण वहां विद्वान उपस्थित थे। राय लिया गया कि क्या किया जाए। ब्राह्मणों ने उन्हें सलाह दी कि आप जल पान कर सकते हैं, उससे आतिथ्य सत्कार में कमी नहीं होगी, और फिर महर्षि आएंगे तो उनको आप भोजन कराइएगा। तो बड़े संकोच में और विचार विमर्श के बाद कि पारण हमारा, उसकी तिथि न गड़बड़ होने पाए, उन्होंने केवल जल ग्रहण कर लिया। जब दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं, उन्होंने देखा इनके चेहरे को तो भाप गए। इन्होंने पारण कर लिया है, यानी जलपान कर लिया है। जलपान करने का मतलब पारण कर लिया। गुस्से से लाल हो गए। फिर अम्बरीश पर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने अपने उस गुस्से से, अपने तप से एक जलती हुई ज्वाला पैदा कर दी। उस जलती ज्वाला ने अम्बरीश को जलाना चाहा। इधर वो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे अम्बरीश कि भगवान विष्णु उनसे इतने प्रसन्न थे कि उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र को ही लगा दिया था। जब वह ज्वाला जलाने की कोशिश करने लगी अम्बरीश को, सुदर्शन चक्र ने उसको वहीं ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सुदर्शन चक्र महर्षि का पीछा करने लगा। अब दुर्वासा ऋषि डर गए। संभवतः पहली बार वो डरे थे और लगे भागने। भयभीत दुर्वासा सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सुदर्शन चक्र पीछा कर रहा। फिर भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ भी मना कर दिए। अंततः वो नारायण के पास गए, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि हमने तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए लगाया है, उनकी सुरक्षा के लिए, तो आपको उस धर्मात्मा के पास ही क्षमा याचना करनी पड़ेगी। अंततः दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए और उनसे क्षमा मांगी। और इस तरह से दुर्वासा ऋषि, इतने बड़े महात्मा जो गुस्से के लिए जाने जाते थे, पहली बार वो डरे और उन्होंने क्षमा याचना की भी, तो एक धर्मात्मा राजा से। मुझे विश्वास है कि आपको यह पौराणिक कथा बहुत अच्छी लगी होगी। इसका पूरा विवरण पुराणों में मिलता है। और अगर आपको यह कथा अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।